नमस्कार विद्यार्थियों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको दत्त कार्य की निर्माण प्रक्रिया करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और दत्त प्रक्रिया जो है, दत्त कार्य जो है उसके प्रकार और दत्त कार्य का क्या प्रॉफिट होता है कि सभी विद्यालयों में इसको अपनाया जाता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दत्त कार्य अध्यापक दैनिक पाठ योजना का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, जिससे छात्र की शैक्षिक क्रियाओं को संगठित और निर्देशित किया जा सकता है। वो होता है दत्त कार्य। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि अध्यापक जब असाइनमेंट तैयार करता है, बच्चे का जब आकलन करता है, तो आकलन करने में दत्त कार्य का एक महत्वपूर्ण रोल है, असाइनमेंट का भी एक महत्वपूर्ण रोल माना जाता है। आपके बीएड सेकेंड ईयर में की जो अधिगम के लिए आकलन वाली बुक है, उसमें ये टॉपिक दिया हुआ है। इस टॉपिक को देने का उद्देश्य यही था कि अध्यापक अगर बालक का आकलन करता है, मूल्यांकन करता है, तो वो निम्न पद्धतियों को अपनाता है। उन्हीं पद्धतियों में से एक पद्धति मानी जाती है दत्त कार्य असाइनमेंट। असाइनमेंट को अगर आप बनाने जा रहे हो, आप आगामी अध्यापक बनने जा रहे हो, तो आपको निम्न चीजों का ध्यान में रखना आवश्यक होगा। पहला क्या है? अधिगम के लक्ष्य को ध्यान में रखना है कि आप जो चीज छात्र को सिखाने जा रहे हो, उससे संबंधित ही असाइनमेंट दिया जाना चाहिए। तो असाइनमेंट को निर्माण करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अधिगम का लक्ष्य क्या है। उस अधिगम के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ही दत्त कार्य दिया जाना चाहिए। तो दत्त कार्य को बनाने से पहले अधिगम के लक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, रचना रोचक व चुनौतीपूर्ण होनी चाहिए कि जो भी आप असाइनमेंट दे रहे हो वो बालकों के दृष्टिकोण में रोचक होना चाहिए और जिसमें बालकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण होनी चाहिए, तभी वो दत्त कार्य अच्छा होता है। तो दत्त कार्य बनाते समय उसकी रचना रोचक भी होनी चाहिए और चुनौतीपूर्ण भी होनी चाहिए। असाइनमेंट का जो नामांकन है वो यथार्थ रूप में होना चाहिए। यथार्थ और वास्तविक रूप में विद्यार्थियों को असाइनमेंट दिया जाना चाहिए। उसके बाद है, जो भी असाइनमेंट दिया जा रहा है उसमें छात्रों की क्षमता को ध्यान में रखा जाना चाहिए, तभी वो अच्छा असाइनमेंट हो सकता है। और दत्त कार्य बनाते समय अध्यापक को देखना होता है कि छात्र उस असाइनमेंट को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, किन किन समस्याओं का विद्यार्थियों को सामना करना पड़ेगा। उसके बाद है कि जो भी दत्त कार्य दिया जा रहा है उसकी भली भांति जांच होनी चाहिए। सभी बच्चे जिन्होंने दत्त कार्य किया है उसकी चेकिंग होनी चाहिए, उसकी जांच की जानी चाहिए कि बालक ने कितना सीखा, क्या सीखा, अधिगम के किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकी है। ये हम जो है दत्त कार्य की निर्माण प्रक्रिया में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि दत्त कार्य दिए जाने के बाद उसकी भली भांति जांच की जानी चाहिए। उसके बाद है कि अध्यापक को ये पता होना चाहिए कि इस असाइनमेंट के माध्यम से विद्यार्थियों को क्या सीखा जाएगा, बच्चा क्या सीखेगा, इस बात का पता जो है वो अध्यापक को होनी चाहिए कि जो भी दत्त कार्य दिया जा रहा है उससे बालक क्या सीखेगा, इस बात का पता अध्यापक को होना चाहिए। स्पष्ट रूप से इसका निष्पादन होना चाहिए और असाइनमेंट के जो मानदंड है वो भी स्पष्ट होने चाहिए। हर बच्चे को उस असाइनमेंट के स्पष्ट मानदंडों का पता होना चाहिए। उसके बाद है, जो कार्य दिया जाए उसका विशिष्ट प्रयोजन होना चाहिए। मानदंड जो भी दिए जाए असाइनमेंट बनाने से पहले सभी छात्रों को जो भी मानदंड दिए जाए वो उल्लेखित होने चाहिए। इसके अलावा जो भी असाइनमेंट विद्यार्थियों को दिया जाता है उसका उचित सही तरीके से जो है उसका क्या किया जाना चाहिए,
आकलन किया जाना चाहिए। तो आपने देखा कि दत्त कार्य की निर्माण प्रक्रिया को करने से पहले हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, अधिगम के लक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए। रचना रोचक और चुनौतीपूर्ण बनाए। नामांकन उसमें यथार्थ होना चाहिए। छात्र की क्षमता का उसमें ध्यान रखा जाए। जो भी दत्त कार्य दिया जाएगा उसकी भली प्रकार से जांच होनी चाहिए। अध्यापक बालकों को क्या सिखाना चाहता है ये अध्यापक को पता होना चाहिए। स्पष्ट निष्पादन व मानदंड होना चाहिए। विशिष्ट प्रयोजन होना चाहिए और मानदंड उल्लेखित होना चाहिए और उसका उचित आकलन किया जाना चाहिए। अब है कि जो असाइनमेंट विद्यार्थियों को दिया जाता है वो 3 चीजों पर फोकस करके दिया जा सकता है। पहला होता है पाठ्य पुस्तक संबंधी दत्त कार्य। पाठ्य पुस्तक, जो भी पाठ्य पुस्तक है, जैसे आपकी एसएसटी की पाठ्य पुस्तक है तो विद्यार्थियों को उस पुस्तक से संबंधित असाइनमेंट दिया जा सकता है। उस पुस्तक में कोई टॉपिक ऐसा है कि विद्यार्थियों को उसमें क्या आ रही है, समस्या आ रही है, तो उस समस्या जो कि चुनौतीपूर्ण हो उससे संबंधित भी दत्त कार्य दिया जा सकता है। या विषय से संबंधित जो भी सब्जेक्ट आपका है, जैसे आपका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान, उससे संबंधित भी टॉपिक दिया जा सकता है। तो असाइनमेंट पाठ्य पुस्तक से संबंधित भी हो सकता है, समस्या संबंधित भी हो सकता है और विषय संबंधित भी असाइनमेंट दिया जा सकता है। आपने देखा कि असाइनमेंट विद्यार्थियों को दिया जाता है ताकि विद्यार्थी स्वयं का आकलन कर सके, स्वयं समझ सके कि टीचर ने जो उसको पढ़ाया है उसने कितना सीखा है, कितना अधिगम किया है। इसका आकलन असाइनमेंट के माध्यम से छात्र भी कर सकता है और अध्यापक भी छात्र का आकलन कर सकता है कि छात्र ने कितना अधिगम किया, छात्र की कितनी क्षमताएं हैं, किन किन चीजों में छात्र की रुचि है। ये सब जो है दत्त कार्य के माध्यम से अध्यापक को पता चल सकता है। अब हम चर्चा करते हैं दत्त कार्य के लाभ की। दत्त कार्य से क्या पता चलता है? एक तो हर बच्चे को हमने असाइनमेंट दिया है तो उसकी व्यक्तिगत योग्यता का विकास होता है और उसके व्यक्तिगत कौशल का विकास में होती है। हर बच्चे को हमने समस्या दी है, हर बच्चे को हमने टॉपिक दिया है तो उस टॉपिक से संबंधित चीजों को वो समझेगा, स्वयं करके सीखेगा, तो उसमें व्यक्तिगत योग्यता और कौशल का क्या होगा? विकास होगा। उसके बाद आता है कि छात्र ने कोई टॉपिक पढ़ा दिया, उस टॉपिक से संबंधित उसने दत्त कार्य दे दिया तो बालक घर जाकर के उस असाइनमेंट को पूरा करेगा जिससे उसके अंदर अध्ययन की आदत का विकास होगा। तो दत्त कार्य के माध्यम से व्यक्तिगत योग्यता व कौशल का विकास होता है, बालक अध्ययन में रुचि लेने लगता है, अध्ययन की आदत का विकास होता है। अब हमने समस्या संबंधी अगर बालक को दत्त कार्य दे दिया तो उस समस्या से संबंधित वो क्या करेगा? विद्यार्थियों चिंतन करेगा और उसके माइंड में कल्पना शक्ति का विकास होगा। जहां मौलिक चिंतन है, जहां कल्पना है, वहीं बालक में अधिगम कौशल का विकास हो जाता है। बालक में एक सृजनात्मक शक्ति का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। तो असाइनमेंट के माध्यम से बालक में मौलिक चिंतन और कल्पना शक्ति का क्या होता है? विकास होता है। उसके बाद आता है कि अध्यापक जो है असाइनमेंट के माध्यम से छात्र में एक सही अभिवृत्ति का क्या करता है? विकास कर पाता है, एक सही दृष्टिकोण विद्यार्थियों में डेवलप कर पाता है असाइनमेंट के माध्यम से। इसके अलावा जब बालक को असाइनमेंट दिया जाता है वो उसको करता है तो उसके माध्यम से व्यक्तिगत रूप से उसको एक शैक्षिक निर्देशन प्राप्त हो जाता है। अध्यापक के पास जब वो असाइनमेंट करके आता है तो अध्यापक के द्वारा उसको व्यक्तिगत रूप से शैक्षिक निर्देशन प्रदान किया जाता है। उसके बाद है कि असाइनमेंट के माध्यम से बालक अनुभव के माध्यम से सीख पाता है। किसके माध्यम से? अनुभव के माध्यम से बालक
सीख पाता है। इसके अलावा छात्र में कौन कौन सी स्पेशलिटी है, विशिष्टता है, उसमें बाकी छात्रों से क्या क्या दृष्टिकोणों से वो भिन्न है, वो हम असाइनमेंट के माध्यम से पता कर सकते हैं। तो असाइनमेंट आकलन की एक प्रमुख पद्धति है जिसके माध्यम से शिक्षक एक छात्र का आकलन करता है। तो ध्यान रखिए विद्यार्थियों, दत्त कार्य के माध्यम से छात्र में व्यक्तिगत योग्यता व कौशल का विकास होता है, अध्ययन की आदत का विकास होता है, मौलिक चिंतन व कल्पना शक्ति का विकास होता है, सही अभिवृत्ति का विकास होता है, व्यक्तिगत शैक्षिक निर्देशन प्राप्त करता है, अनुभव के आधार पर बालक सीख पाता है और छात्र की विशिष्टता और उसकी विभिन्नता का पता जो है हम असाइनमेंट के माध्यम से पता कर पाते हैं। तो असाइनमेंट का आकलन की पद्धति में एक महत्वपूर्ण रोल है। हमने इस वीडियो में जो है इस बात को क्या किया है, समझा है विद्यार्थियों। आगे के वीडियोस में भी हम आकलन से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हमने असाइनमेंट के प्रॉफिट्स के बारे में अध्ययन किया है कि आकलन की एक प्रमुख पद्धति मानी जाती है क्या, दत्त कार्य। और दत्त कार्य अध्यापक की दैनिक पाठ योजना का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, जिसके माध्यम से अध्यापक छात्र को कक्षा के दौरान, कक्षा प्रारंभ होते ही और कक्षा के अंत में जो है एक असाइनमेंट प्रदान करता है। और इस असाइनमेंट के माध्यम से जो है क्या किया जाता है, इस असाइनमेंट के माध्यम से छात्र का आकलन कर पाता है, छात्र की रुचियों को समझ पाता है, छात्र के कौशल को समझ पाता है, छात्र विशिष्टता को समझ पाता है और छात्र की विभिन्नता को समझ पाता है। कौन, अध्यापक। और छात्र स्वयं क्या करता है, अपनी आदतों का मूल्यांकन कर पाता है, अपनी अध्ययन की क्षमता को पहचान पाता है, अपने कौशल को विकसित कर पाता है। किसके माध्यम से, असाइनमेंट के माध्यम से। तो आज हमने दत्त कार्य की निर्माण प्रक्रिया के समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है, दत्त प्रक्रिया के लाभों के बारे में डिस्कस किया। आगे के वीडियोस भी आपके लिए आते रहेंगे, तो इसके लिए मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।